हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। आज मार्केट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिले। जब हफ्ते के पहले दिन आज जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा था। इवन कोई बहुत बड़ी रैली तो नहीं थी, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक सा मोमेंटम हमने यहाँ पर मार्केट में सेंसेक्स निफ्टी बैंक में भी नज़र आ रहा था। लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग क्या हुआ कि यहाँ पर आ गई गिरावट का सिनेरियो, यानी कि सेंसेक्स में लगभग 200 पॉइंट, निफ्टी 50 में लगभग 92 पॉइंट, निफ्टी बैंक में 280। ये तो लगभग तीनों बराबर ही हैं। यहाँ पर मिड कैप में एक बारी फिर से गिरावट हो गई। मिड कैप में लगभग 1.5% और स्मॉल में लगभग 0.25%। आइए देख लेते हैं एक बारी कि एग्जैक्टली क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। तो देखो, मिड कैप तक हम लोगों ने देख लिया था। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 1.5% की गिरावट है। निफ्टी 500 में भी 0.1% है। हाँ, जो मैंने आपको बोला था वही हुआ है। यहाँ पर स्मॉल कैप में लगभग 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। इवन स्मॉल कैप 50 में तो 2% से ज़्यादा की गिरावट है। तो ओवरऑल अगर हम सेक्टोरियल के हिसाब से देखें तो आज ऑटो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डाउन गया। फिर अगर हम बात करते हैं PSU बैंक 0.2%, और FMCG में थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड था। लेकिन निफ्टी रियलिटी में अगर आप देखोगे तो 2% से ज़्यादा की गिरावट है। निफ्टी एनर्जी में भी आपको 1.5% की गिरावट नज़र आई। निफ्टी इंफ्रा में भी आपको 0.1% की गिरावट नज़र आई। कॉमोडिटीज़ भी डाउन था। PSE में भी लगभग 1% से ज़्यादा की गिरावट। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.2%, और अगर आप यहाँ पर देखो ऑयल एंड गैस में भी, और इवन निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट है। यानी कि ओवरऑल आज मार्केट में जब अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसकी वजह से यहाँ पर इन सारे इंडेक्स में रेड जोन में जाते हुए नज़र आए। एक न्यूज़ निकल कर आई है, ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस डेटा सोर्स। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ओवरऑल एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ते हुए नज़र आ रहा है। कैंपेनर्स ने बोला है कि जो फंडिंग हॉल्ट हुई है हाल ही में, और उसकी वजह से अगर आप देखते हो तो जो चीज़ें हो रही हैं लाइक एफर्ट्स टू कीप हीटिंग बिलो 1.5 सेल्सियस, इन सारी चीज़ों का भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, फाइनेंस फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड डेटा शोज विद द पोटेंशियली डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द वल्नरेबल नेशन। US was responsible last year for about $8 in every $100 that followed from the rich world to developing country to help them cut greenhouse gas emission and cope with the impact of extreme weather। यानी कि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज का डेटा यहाँ पर निकल कर आया है। और इन सारी चीज़ों की वजह से वैसे अगर आप सोचोगे कि इस डेटा का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल क्लाइमेट चेंज भी आज के टाइम पे इतनी बड़ी दिक्कत है जिसका इम्पैक्ट जो है वो बाकी सारी कंपनीज पर भी डायरेक्टली पड़ते हुए नज़र आता है। बाकी थोड़ी और डिटेल के लिए मैं आपको लेकर आ गया हूँ मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट पर, जिसमें आपके सामने ये हम जो डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या कुछ रहा है। इवन राजेश सिन्हा जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं, इन्होंने भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करी है, जैसे कि मार्केट सेंटिमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल फैक्टर सच एज US ग्रोथ कंसर्न, चाइनाज नेगेटिव इन्फ्लेशन विच लेड टू अ डिक्लाइन इन। बाकी एडिशनली अगर आप देखोगे तो ऑयल प्राइस भी यहाँ पर गिरते हुए नज़र आए, क्योंकि US इम्पोर्ट टैरिफ जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी को ही इम्पैक्ट कर रहा है। रूपक दे भी अगर आप देखते हो तो कुछ चीज़ें यही बताते हुए नज़र आ रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करी है। फिर यहाँ पर प्रशांत तापसे जो कि मेहता इक्विटीज़ के एनालिस्ट हैं, इन्होंने भी यहाँ पर स्मॉल कैप के बारे में बात करी है। विनोद नायर जो कि जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के, इन्होंने बोला है कि जो डोमेस्टिक मैक्रोज हैं वो इन्वेस्टर को फेवर कर रहे हैं कि वो यहाँ से एक जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं उनमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकें शॉर्ट टर्म के हिसाब से, जबकि लॉन्ग टर्म में तो देखो अट्रैक्टिव ही नज़र आ रहा है जिस अकॉर्डिंग वैल्यूएशन अभी तक रही है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन के मार्केट को अप एंड डाउन में ले जाते हुए नज़र आए हैं। बाकी आपके ओपिनियन में अगर आपको कोई और भी लग रहा है रीज़न तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो।
बाकी अगर हम स्पेशली बात करते हैं IRFC की, तो वो प्राइसिंग वगैरह वाला जो सिनेरियो है वो हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, अभी आपने देखा होगा कि IRFC का जो सिनेरियो निकल कर आया था उनमें इन्होंने बात करी थी एक्सपेंशन प्लान के बारे में, यानी कि रेलवे के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट में भी इनको फाइनेंसिंग वाला सिनेरियो स्टार्ट करना था। साथ के साथ कंपनी को यहाँ पर एक नवरत्न स्टेटस भी ग्रांट कर दिया था, जो कि कंपनी के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को दर्शाता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अच्छे ही हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे ही पिछले कुछ सालों से देखने को ही मिल रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं आते, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू और नेट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी ही नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पर डिफरेंट सेगमेंट में एंट्री की बात की जा रही है, और इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला था NTPC रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। NTPC सब्सिडी की जो का है, मतलब वहाँ से आपको चीज़ें मिलती हुई नज़र आई थी। सुमित बगाड़िया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं चॉइस ब्रोकिंग के। 140 रुपये का टारगेट इन्होंने यहाँ पर दे दिया है 140 का। तो अगर आपको यहाँ पर लगता है कि चॉइस ब्रोकिंग की जो एनालिसिस है वो बढ़िया होती है, तो फिर आप इस पर बिलीव कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपनी एनालिसिस तो ज़रूर करें ही करें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।